प्यारे साथियों नमस्कार। मेरे भाई कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं सभी भाई एकदम शानदार होंगे और अच्छे होंगे। भाई आपको पता होगा, थंबनेल देख के आप बिल्कुल बता सकते हैं कि सर यूपीएसआई में 5443 जो पदों की विज्ञप्ति है वो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। और आपने देखा मेरे भाई कि ये आज बहुत अच्छे से ट्रेंडिंग किया गया, यूपी पुलिस भर्ती हैशटैग, और ये बहुत बड़े ट्रेंडिंग में चला और काफी लंबी टाइम तक ट्रेंडिंग में रहा मेरे भाई, जिसकी वजह से यूपी पुलिस के द्वारा या यूपी पुलिस रिक्वायरमेंट बोर्ड के द्वारा मेरे भाई क्या किया गया कि इस भर्ती के लिए एक सूचना जारी की कर दी गई कि इसकी जो आवेदन प्रक्रियाएं होंगी इसी सप्ताह में स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो ध्यान से देखो, अब आपको क्या करना है, यूपीएसआई की रणनीति क्या होगी कि आप किस रणनीति से मेरे भाई पढ़ाई करें कि आपका ये यूपीएसआई में सिलेक्शन सुनिश्चित हो पाए। कि आपको पता है कि भैया आपकी एक सीट सुनिश्चित करने के लिए आपको एक रणनीति बनानी पड़ेगी। जब तक आपके पास कोई रणनीति नहीं होगी तब तक आपका सिलेक्शन थोड़ा सा दूरी बन सकती है, और कहीं एक आध नंबर से भाई सिलेक्शन रुक गया तो बहुत पश्चाताप होता है। जो कभी नहीं पढ़ते, जिनका सिलेक्शन काफी दूर दराज में रहते हैं, उनको उतना गम नहीं होता। जो मेहनत से पढ़ते हैं और मेहनत करने के बाद कहीं एक आध नंबर से रुक जाता है तो उनके लिए बहुत परेशानी होती है। और तो भाई इस प्रकार से हमें मेहनत करनी है कि हमारा वो एक नंबर ना रुके। ठीक है, तो इसके लिए देखो 5 चीजों को करना बहुत जरूरी है। वो 5 चीजें कौन कौन होंगी, तो इन 5 चीजों को यदि आप कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% क्लियर होगा। देखो ध्यान से, सबसे पहली बात क्या होगी कि आपका भी ये सिलेबस क्या है, सिलेबस के ऊपर बिल्कुल निर्णय लेंगे सब, है ना। एक तो सिलेबस में आप देखते ना हिंदी, आप देखेंगे मेरे भैया हिंदी, और हिंदी के साथ साथ देखते हो ना भैया मूल विधि और संविधान। आप देख रहे हो मूल विधि और क्या संविधान है, मूल विधि संविधान। और साथ ही साथ मेरे भाई यहाँ पे आप देखेंगे मैथमेटिक्स, गणित हो जाएगा, और इसी के साथ साथ रीजनिंग भी हो जाती है, तर्क शक्ति रीजनिंग भी हो जाता है। तो ध्यान से देखेंगे मेरे भाई, आप सभी देखेंगे। अगर इनकी हम बात आपके सामने करें, हिंदी के कितने प्रश्न आते हैं मेरे भाई, 40 क्वेश्चन हिंदी के हैं। अगर क्वेश्चंस की बात की जाए, कितने क्वेश्चंस हिंदी के हो जाते हैं, बोलोगे भाई साहब 40 क्वेश्चन तो हिंदी के हो जाते हैं। 40 क्वेश्चन किसके होते हैं मेरे भाई, 40 क्वेश्चन तो हिंदी के हो जाते हैं। और मूल विधि संविधान और से लेकर के कितने क्वेश्चन है, वो 40 क्वेश्चन यहाँ से हैं। गणित से मेरे भाई यहाँ से भी 40 क्वेश्चन हो जाते हैं, और रीजनिंग की बात करें तो यहाँ से भी 40 क्वेश्चन हो जाते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि इस अध्याय में सबसे बड़ा जो रोल निभाने वाला वो मूल विधि है। तो आप मूल विधि को बिल्कुल बहुत ही गहराई से शानदार तरीके से करेंगे। एक चीज ध्यान देंगे, आप सभी भाई को पता होगा कि भैया एक एक प्रश्न 2.5 नंबर का है। एक एक प्रश्न 2.5 नंबर का है। अगर एक प्रश्न 2.5 नंबर का मेरे भाई, तो 40 में 2.5 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना नंबर बनेगा, 100 मार्क केवल हिंदी बना रही है। 100 मार्क इसमें कौन बना रहा है मेरे भाई, हिंदी बना रही है। और वैसे ही अगर बोले तो मूल विधि और संविधान को लेकर के यहां से 100 मार्क, और जीके जीएस सामान्य अध्ययन भी इसी में जोड़ लेंगे। अगर आप जोड़ेंगे सामान्य अध्ययन भी यहीं पे जोड़ लेंगे। आप क्या जोड़ेंगे मेरे भाई, सामान्य अध्ययन। तो सामान्य अध्ययन भी या सामान्य विज्ञान भी इसी में जोड़ लेते हैं हम। ठीक है, सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान भी इसी में ऐड कर लेंगे। यहां से 40 नंबर बने, देखो 40 क्वेश्चन बनेंगे और आपके 100 नंबर हो जाएंगे। गणित से 40 प्रश्नों की बात करते हैं और ये भी 100 नंबर का होगा। और ये रीजनिंग की बात करेंगे मेरे भाई, ये भी 100 नंबर का होगा। इस प्रकार से आपके जो टोटल मार्क बनने वाले 400 बनने वाले हैं। अब आपकी स्कोरिंग क्या होगी, इस स्कोरिंग में ध्यान से देखना मेरे भाई। अगर आपको स्कोर करना है किसी भी पेपर का 75% मार्क अगर आपके हाथ में है, 75% मार्क आपके हाथ में है, तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है। अब आपको जानना चाहिए कि भैया 400 का 75% क्या हो जाएगा, तो आप लिख पाएंगे सर 400 का 75% अगर निकालेंगे हम, तो बोलोगे सर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। और इस तरीके से 300 नंबर, ये एक सेफ जोन तो नहीं कह सकते इसे मेरे भाई, सेफ जोन तो नहीं कह सकते, लेकिन हम एवरेज इतना मान के चल सकते हैं। लेकिन अगर आप सेफ जोन की तरफ चलते हैं तो मेरे भाई ध्यान देना, कम से कम 330 और 320 से लेके 330 के बीच में रहना पड़ेगा आपको। 300 से लेके 330 के बीच में एक सेफ जोन हम कह सकते हैं कि हम कट ऑफ में आ सकते हैं। तो ध्यान से देखना मेरे भाई, अभी आपने देखा कि ये कुछ सिलेबस हमारे हैं, और हमने देखो क्या किया गया भाई कि हिंदी का कुछ टॉपिक्स स्टार्ट किया गया था, और हिंदी के कुछ टॉपिक्स स्टार्ट करने के बाद क्या हुआ, वैकेंसी नहीं आई, और आगे कुछ नोटिफिकेशन दिया गया था, उस पर पूरी तरीके से रुकाव लग गया, रोक लग गया, जिसकी वजह से हम लोगों ने हिंदी पे क्लास थोड़ी सी
रोक के रखी। लेकिन अब देखो मेरे भाई, निरंतर हिंदी की जो क्लास होगी आपको निरंतर मिलना प्रारंभ हो जाएगी। आपने देखा है कि जो भाई अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं वो बिल्कुल जाकर के चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। और उसमें आपको देखो मेरे भाई, हिंदी की वर्णमाला हमने स्टार्ट की थी, तो वर्णमाला के साथ साथ वर्णमाला बहुत अच्छे से हमने फिनिश किया है, आप उसको देखेंगे। उसके साथ संज्ञा, ये भी चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लिए, सर्वनाम भी कंप्लीट कर लिए थे। इसके साथ हम आगे अब उसके जो भी थ्योरी होगी, थ्योरी के साथ साथ मैं एमसीक्यू ज्यादा फोकस करूंगा करने के लिए, क्योंकि भैया थ्योरी पढ़ने का बहुत ज्यादा टाइम नहीं देंगे। हाँ, इतना बोर्ड से हम लोग आशा लगा सकते हैं कि बोर्ड हमें 4 मंथ का टाइम दे दे बस, कि मेरे भाई बोर्ड हमें 4 मंथ का टाइम दे दे। अगर 4 मंथ का हमें टाइम मिल जाता है तो एक अच्छा स्कोर हम करवा दे सकते हैं आपका 100। देखो इस 40 क्वेश्चंस में भैया 100 में मेरा जो अनुमान होगा 95% क्वेश्चंस आप कर ले जाओगे। ये मेरी एक पहल है, मेरी एक एक योजना जो बनाया हूं, एक नो पाठ्यक्रम बना रहा हूं भैया, वहां से आप इतना स्कोरिंग कर पाएंगे। तो जो भाई पहली बार मेरे साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी दबा लेंगे मेरे भाई, कि जो कंटिन्यू हिंदी की क्लास मिल रही है ताकि आपको निरंतर मिलता जाए। तो ठीक है मेरे भाई, सभी भाइयों को धन्यवाद।